कभी सोचा है हम सफ़र क्यों करते हैं? कहीं पहुंचने के लिए या खुद से मिलने के लिए? सुबह के 4:30 बजे जब दुनिया सो रही होती है, मैं अपनी कार में निकलता हूँ हिमालय की ओर, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हुए। कहीं कोई दिखावा नहीं है, ना कोई ड्रामा। ये सफ़र सिर्फ कैमरे के लिए भी नहीं है, ये मेरे लिए है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मेरे साथ हो। तो चलो, मेरे साथ चलो इस रास्ते पर जहाँ सिर्फ राह है और हम हैं। गुड मॉर्निंग नोमैड्स। सूरज की पहली किरण अब रोड पे पड़ती है। जैसे रात का अंधेरा पीछे छूटता जाता है, वैसे ही पीछे छूट रहा है ये शहर। मैं सिर्फ कुछ ढूंढने के लिए नहीं निकलता, मैं भी कुछ पीछे छोड़ रहा हूं। वो रश, वो रूटीन, वो हर रोज एक जैसे दिन, सब पीछे रह जाता है। मैं कुछ नहीं बोलता, पर दिल बहुत कुछ कह रहा है। आपका दिल क्या कहता है? एक जगह रुकता हूँ, कुछ फैंसी नहीं, और बना लेता हूँ एक गर्म कॉफी। क्या टेस्ट होता है उस कॉफी में? कॉफी का या फ्रीडम का? जब खुद के हाथों से बनाई हुई कॉफी हाईवे पे पीते हो, इट हिट्स डिफरेंटली। खुद के लिए भी वक्त निकालना जरूरी होता है नोमैड्स। क्या आपने कभी खुद के लिए रुकना सीखा है? अंबाला के पास सुबह हो चुकी है। 200 किलोमीटर की ड्राइव के बाद थोड़ा रेस्ट जरूरी लगा। हाईवे के साइड में सागर रत्ना का बोर्ड दिखता है, फेमिलियर है, क्लीन है, तो वहीं गाड़ी रोक ली। अंदर काफी शांत है, स्टाफ भी मॉर्निंग रेडी मूड में लग रहा है। एक मसाला डोसा ऑर्डर करा। वो एक सिंपल सा स्टॉप है, बस एक नीड है जो नीटली फुलफिल हो गई। थोड़ा फ्रेश होके फोन को चेक करके रूट को रिकन्फर्म करा और उसके बाद वापस रोड पे निकलता हूँ। हरियाणा पंजाब से निकल के हिमाचल की तरफ बढ़ता हूँ। कभी रोड सीधा जैसे लाइफ के प्लान्स, कभी घुमाव भरे टर्न्स जैसे जिंदगी के सरप्राइजेस। काफी देर से हाईवे सीधा चल रहा होता है, तभी एक पॉइंट पर रोड थोड़ी सी टर्न लेने लगती है और फिर सामने दूर एक पहाड़ का सिलसिला दिखता है। कोई ग्रैंड मूवमेंट नहीं है,
लेकिन आंखें तुरंत उस तरफ चली जाती हैं। वो कोई स्नो कवर्ड पीक नहीं है, ना कोई पोस्ट कार्ड जैसा, बस एक सिंपल सी माउंटेन रिज, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। ये हिमालय की एंट्री का गेट है, सिंपल, सटल, नोटिसेबल। मैं थोड़ा सीधा होके बैठता हूँ, आंखें थोड़ी और जूम करता हूँ, और बस एक थॉट आता है, अब हिमालय शुरू हो गया है। शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है वो भी, क्योंकि वो कोई बिग रिवील नहीं है, पर एक क्वाइट वेलकम है। जैसे हिमालय बोल रहे हैं, चलो अब हमारे पास आ जाओ। गाड़ी अपने फ्लो में चल रही है और मैं अपने थॉट्स के फ्लो में, कभी म्यूजिक को एंजॉय करते हुए, कभी बंद कर देता हूं और सिर्फ इंजन की आवाज को सुनता हूं। हाईवे का अपना रिदम होता है, एक ट्रांस जैसा, और उस ट्रांस में बार बार खुद से कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। इतने लंबे सफर में ना कोई पैसेंजर सीट पे, ना बैक सीट पे, सिर्फ ड्राइवर सीट पे और एक खाली स्पेस जिसमें तुम होते हो और तुम्हारे सवाल। सोलो ट्रिप का असली मकसद होता है अकेला होना, पर तन्हा नहीं। क्योंकि जब तुम अकेले ट्रेवल करते हो तो हर चीज को अपने तरीके से फील करते हो। कोई सजेशन नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। गाड़ी का हर टर्न तुम्हारा डिसीजन, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं, सब कुछ तुम्हें तय करते हुए जाना है। जैसे जैसे मैं मनाली की ओर बढ़ता हूँ,
टेरेन अपनी भाषा बदलनी शुरू कर देती है। एक शार्प टर्न के बाद वो नज़ारा दिखता है जो हर इस ओर आने वाला ट्रेवलर याद रखता है। ब्यास नदी रोड के पैरेलल बह रही है, एकदम रॉ, एनर्जेटिक और जिंदा। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ ये अनस्टॉपेबल नदी, और इनके बीच में मैं अपनी गाड़ी में अपने थॉट्स के साथ। गाड़ी ब्यास के साथ साथ चलती है, जैसे नेचर खुद गाइड बना हुआ हो। ब्यास के साथ चलना कुछ अलग ही फील देता है। वाटर का कांस्टेंट फ्लो और वो सूदिंग साउंड एक टेम्पो क्रिएट करता है ड्राइव के लिए, जैसे नेचर भी तुम्हारा साथ ट्रेवल कर रहा हो। जब आप अकेले सफर करते हो ना, तो कभी कभी साइलेंस भी एक लैंग्वेज बन जाती है। इस ड्राइव के हिस्से में वही साइलेंस है जो बोलती कम है लेकिन महसूस बहुत होती है। रोड अब और ज्यादा ट्विस्टी हो चुका है। एक मोड़, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और हर टर्न के साथ लगता है मैं अपने थॉट्स में और डीप जा रहा हूं। पीछे का शहर का शोर छूट चुका है और आगे सिर्फ एक चीज होती है, एक कनेक्शन मेरा और इस जर्नी के बीच। बीच बीच में ब्यास रिवर भी दिख जाती है, कभी एकदम पास, कभी नीचे कहीं गहराइयों में। उसका फ्लो वैसा ही होता है, स्टेडी लेकिन पावरफुल। उसे देख के लगता है कि जैसे ट्रेवलर की लाइफ भी वैसी ही होती है, बाहर से शांत, अंदर से चलती रहती है बिना रुके। गाड़ी के अंदर एक सुकून है, लाइट सॉफ्ट म्यूजिक, रोड के साथ और मेरा ख्याल। कभी कभी बस हाथ स्टीयरिंग पे ही होता है और दिमाग कहीं हो। पुरानी यादें, नए प्लान्स, या सिर्फ एक खाली स्पेस जिसमें सिर्फ तुम हो। कुल्लू वैली का ये हिस्सा वही है, जहाँ सीनरी से ज्यादा आप अपने आप से मिलते हो। और अब लगता है जैसे सफर के इमोशन अपने आप सरफेस हो रहे हैं और कह रहे हैं
तुम खुद के साथ हो, और कभी कभी वही काफी होता है। जैसे ही मैं मनाली के करीब पहुंचता हूं, आसमान से हल्की बूंदें गिरने लगती हैं। ना तेज बारिश, ना धुंध, बस सॉफ्ट सी बूंदें, जैसे पहाड़ों ने अपना वेलकम नोट भेज दिया है। मनाली की हवा में एक अलग सी फ्रेशनेस है, थोड़ी सी ठंड, थोड़ा मॉइस्चर, और हर जगह एक रिलैक्स्ड वाइब। रोड्स पे लाइट ट्रैफिक है, कैफे, होटल, रेंटल बाइक, सब कुछ यूजुअल, लेकिन हर चेहरा एक शांत है। शायद सब लोग यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेने आए हैं, दुनिया के शोर से, डेडलाइन से, रूटीन से। लेकिन मैंने डिसाइड करा कि मैं शहर से थोड़ा और दूर रुकूंगा। एक क्वाइटर सी जगह पे स्टे बुक करा है, जहाँ सिर्फ नेचर हो और मैं। मैंने हाईवे छोड़ के एक साइड रोड लिया, एक नैरो सा रास्ता, लेकिन रोड अच्छा है, स्मूथ, ग्रीनरी के बीच, दोनों तरफ हरियाली, कहीं वाइल्ड फ्लावर्स, कहीं हिल साइड, चलती बारिश की बूंदें, और बीच बीच में कुछ लोकल हाउसेस दिखते हैं। वो शॉर्ट ड्राइव फ्रॉम मनाली टू माई होटल इतना पीसफुल होता है कि लगता है सफलता बस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं, उस सफर के आखिरी मोड़ में भी होती है, जहां तुम फाइनली ईज महसूस करते हो।
तो नोमैड्स, ये था मेरा डे 1। दिल्ली से मनाली तक का सफर, लंबी ड्राइव, हल्की बारिश और शांत सी शाम पहाड़ों के साथ। कल नए रास्ते पे निकलते हैं, नई मंजर, और सफर चलता रहेगा। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाओ @nomadrana। मिलते हैं डे 2 पे। तब तक सेफ रहो और नोमैड बने रहो।